Now we are discussing the middle term and the general term of binomial theorem. We know that this binomial theorem a plus b raised to power n nc0 a raised to power n b raised to power 0 plus nc1 a raised to power n minus 1 b raised to power 1 plus nc2 a raised to power n minus 2 b raised to power 2 plus nc3 a raised to power n minus 3 b raised to power 3 and so on up to the last term of this ncn a raised to power 0 b raised to power n. ये हमारी बाइनोमियल थ्योरम थी. इससे हम जनरल टर्म पढ़ेंगे. जनरल टर्म का मतलब है कि इस जनरल टर्म से हम कोई भी हमारे पास जनरल टर्म का मतलब है कि हम उसमें वैल्यू पुट करें और हम जो भी हम टर्म निकालना चाहे वही टर्म निकल जाए. जैसे हमने क्लास 10th में पढ़ा था एपी, तो एपी में हमने nth टर्म निकाली a plus n minus 1 into d. द nth टर्म इज द जनरल टर्म. n की वैल्यू पुट करते थे वहां पे वही वैल्यू निकल जाती थी. दैट मींस सेम द जनरल टर्म t r plus 1 then this r plus 1 this n c r a raised to power n minus r and b raised to power r. इससे क्या रिलेट हुआ? nc0 nc1 nc2 nc3 nc4 nc5 एंड सो ऑन ncn. तो यहाँ पे एक दूसरे से रिलेट करते हैं जनरल टर्म को. दिस ncr, यहाँ पे इस r जो यहाँ पे r है वही b की पावर है. That means this 0, this 0, this 1, this 1, this 2, this 2. तो इसका मतलब है अगर हम r की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू 2, b की पावर 2 है. अगर r की वैल्यू 5 है तो b की पावर 5 है. इसी तरह से और जो हमारे पास n है, n that means the power of the whole term. जो हमारे पास टर्म गिवन में है उस टर्म जैसे a plus b raised to power n, this n वो हमारे पास n है. तो b क्या है? b है कि इन दोनों का सम हमारे पास क्या होना चाहिए? n होना चाहिए. तो n में से इस टर्म को इस पावर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल सम क्या हो जाएगा? n हो जाएगा. तो हमारे पास जनरल टर्म बनी ncr a raised to power n minus r b raised to power r. ये हमारे पास जनरल टर्म है. मान लो कि आपको यहां से 9th टर्म निकालनी है. 9th टर्म निकालनी, मैंने कहा टर्म 9 T9 का मतलब क्या है? T8 plus 1. इसका मतलब r की वैल्यू आपकी क्या हुई? 8. तो आप यहां पे चलेंगे this NC8 a raised to power n minus 8 and b raised to power 8 is the 9th term of this a plus b raised to power n. ऐसे ही अगर हमें कोई और वैल्यू निकालनी हो, कोई और हमारे पास 10th है 12th है 11th टर्म निकालनी है, तो हम टर्म जो हमें टर्म निकालनी है उसको r plus 1 के तौर पे लिखेंगे. और जो टर्म होते हैं हमें पता है कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो इस n से एक ज्यादा होती हैं. दैट मीन्स इसलिए हम वो 9th टर्म है तो वहां पे r plus 1 लिखा जाएगा. तो उससे एक कम r की वैल्यू रहेगी. इस बात का आपको ध्यान रखना है. दिस इज द जनरल टर्म. तो ये जनरल टर्म आपके पास जिसको आपको याद रखना है एक्सरसाइज 8.2 के लिए. यूज दिस फॉर्मूला इन एक्सरसाइज 8.2. फिर हमें मिडल टर्म निकालनी है. मिडल टर्म, अब इसकी मिडल टर्म कैसे निकलेगी? इसके लिए तो केस बनेंगे क्योंकि n इवन भी हो सकता है और n ओड भी हो सकता है. तो केस वन में n जो है n इज ओड, n जो है वो ओड है. अगर n हमारे पास ओड है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी? टोटल नंबर ऑफ
टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बनेगी n+1। अगर n हमारे पास ओड है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बनेगी n+1 विच इज इवन, तो वो इवन आ गई। और जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती हैं, टोटल टर्म्स हमारे पास इवन होती हैं, तो उसमें दो वैल्यूज हमारे पास मिड में आती हैं, दो वैल्यूज हमारे पास मिड में आती हैं। कौन कौन सी? दिस हमारे पास n+1 टर्म बनेगी, तो उसके लिए मिडिल टर्म होगी ओड के लिए n+1/2th टर्म, n+1/2th टर्म एंड n+1/2 +1th टर्म। इतने नंबर की जो टर्म होंगी हमारे पास, वो टर्म जो होंगी वो हमारे पास मिडल टर्म्स होंगी। लाइक एज अगर हमारे पास n की वैल्यू 9 है, n इज ओड, 9 है, तो हमारे पास कौन कौन सी नंबर की टर्म होंगी ये देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल n is equal to 9 which is odd है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी बनेगी? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास निकलेंगी 9+1 10 निकलेंगी, और विच इज इवन। तो हमारे पास दो टर्म्स इसमें मिडल टर्म होंगी। कौन कौन सी टर्म होंगी? दिस 9+1/2 9+1/2th टर्म and n+1/2 that means 5th term +1 6th term। अब ऐसे लिखता हूं मैं, this 9+1/2 +1th term। इसका मतलब होगा हमारे पास 10/2 5, this 5th term and 6th term, 5th term and 6th टर्म। और 5th टर्म को मैं क्या लिखूंगा? 5th टर्म को लिखूंगा t4+1, दैट्स 5th टर्म, r की वैल्यू वहां पे 4 होगी, एंड दिस 5+1 दिस टर्म इज 6th टर्म। और यहां से फॉर्मूला अब ये लगा के और हम इसकी मिडल टर्म निकाल लेंगे, दो मिडल टर्म निकलेंगे। ये तो था केस 1 व्हेन n इज ओड। अगर n इवन होगा देन क्या होगा? केस 2 इसी में केस 2 लेंगे। केस 2 n इवन, n अगर इवन होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी हमारे पास होंगे n+1। अगर n हमने इवन लिया तो नंबर ऑफ टर्म्स होगी ओड, और ओड का मिडल टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? दिस टोटल टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 + 1th टर्म। That means the middle term क्या होगी? मिडल टर्म होगी आपके पास this n+1/2 +1th टर्म। जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ओड टर्म्स हो जाएंगी, तो ओड टर्म्स होने के बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे दिस n+1 ऐसे नहीं, n+1 +1 divided by 2, that means this value is n/2 + 1th term, n/2 + 1th term। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 + 1th term। तो हम दोनों ही तरीके से मिडल टर्म को लिख सकते हैं। तो उसमें हमारे पास दो मिडल टर्म आएंगी जब हमारे पास n ओड होगा। ओड होने के बाद नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाएंगी। यहाँ इवन है तो इवन के बाद नंबर ऑफ टर्म्स ओड हो जाएंगी। तो हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं जिसमें हम मिडल टर्म निकालेंगे। और एक हमारे पास आता है इंडिपेंडेंट ऑफ x।
इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स तब हमारे पास टर्म आती है जब हमारे पास एक नंबर है और उसी का रेसिप्रोकल दे रखा हो, उसकी पावर n दे रखी हो। दैट मींस इस तरह की टर्म जब हमारे पास आएगी और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पूछे तो इसका मतलब जो उसकी मिडिल टर्म है वही उसकी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। मिडिल टर्म इज द इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इस तरह की टर्म्स में ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे काम करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जनरल टर्म हमने लिख दी है और हमारे पास हमने जो बाइनोमियल थ्योरम है उसका एक्सपेंशन भी लिखा हुआ है कंप्लीट। तो अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन में कोफिशिएंट निकालते हैं। कोफिशिएंट किसका? फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 5 इन सॉल्यूशन 1 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 5 इन x plus 3 रेज टू पावर 8। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है x की पावर 5 का कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट है कि जो हमारे पास x की पावर 5 जहां भी आती है उसके x की पावर 5 को छोड़ के बाकी जो भी टर्म है वो उसका कोफिशिएंट है। दैट मींस जनरल टर्म हमारे पास होगी tr+1 NCr a रेज टू पावर m माइनस r b रेज टू पावर r। तो हमारे पास हमने यही फॉर्मूला लगाया। दिस हमारे पास जो टर्म आई दिस n इज इक्वल टू 8, दिस 8cr दिस a रेज टू पावर a की जगह पे क्या है x रेज टू पावर 8 माइनस r एंड b रेज टू पावर r। अब हमारे पास क्या नहीं है? r की वैल्यू नहीं है। अब r की वैल्यू निकालने के लिए हमें x की पावर 5 दे रखी है, x की पावर 5 दिस x की पावर 5 को हम कंपेयर करेंगे x की पावर 8 माइनस 5 से, 8 माइनस r से, 8 माइनस r। दैट मींस दोनों को कंपेयर करें तो 8 माइनस r इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए? 5 के। दैट मींस r की वैल्यू क्या आ गई? 8 माइनस 5 इज इक्वल टू r। तो r की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। इसका मतलब है कि हमें r की वैल्यू क्या पुट करनी है? 3 पुट करनी है। तो r की वैल्यू पुट करेंगे 3, देन 8c3 देन दिस x रेज टू पावर क्या आ गया यहाँ पे? 5 और b की वैल्यू क्या है? 3 एंड 3 दिस 3। अब 3 की पावर क्या है? r और r हमने क्या निकाला? 3। दैट मींस अभी ये x की पावर 5 आ गई और बाकी जो भी है वो इसका कोफिशिएंट है। उस कोफिशिएंट को सॉल्व करते हैं। दिस 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल। इससे सॉल्व करेंगे 8 फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दिस 3 इंटू 2 6 दिस 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल दिस 56 जो है हमारे पास ये आ गया 56 इंटू 3 3 जा 9 9 3 जा 27 दिस 27 x रेज टू पावर 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 5। x रेज टू पावर 5 का कोफिशिएंट होगा 56 इंटू 27 एंड दिस वैल्यू इज 1512 x raised to power 5. That means the coefficient of x raised to power 5 is 1512. The correct answer. That means coefficient of आप लिख सकते हैं coefficient of x power 5 is equal to 1512. ये इसका coefficient है। तो इस तरह से आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपके पास कोफिशिएंट पूछा गया है। अब मैं इसको कंप्लीटली रफ कर रहा हूँ। आपको फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, जनरल टर्म आपके पास याद हो गई होगी। तो अभी सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन
Question number 2. Let's find the coefficient of a raised to power 5, b raised to power 7 in a minus 2b raised to power 12, and find the coefficient of this. Coefficient of a raised to power 5 और b raised to power 7, इसका कोफिशिएंट निकालना है हमने। हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है टी आर प्लस 1 इज एन सी आर ए रेज टू पावर एन माइनस आर बी रेज टू पावर आर। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब हमारे पास एक्सपेंशन दे रखा है दिस ए माइनस 2b रेज टू पावर 12, तो जनरल टर्म होगी 12cr एंड a रेज टू पावर a है यहाँ पे a रेज टू पावर 12 माइनस r एंड माइनस 2b रेज टू पावर r। हमें ये फाइंड आउट करना है, लेकिन उसने हमें कहा हमें यहाँ पे r की वैल्यू डायरेक्ट निकल रही है हमारे पास a रेज टू पावर 5 b रेज टू पावर 7 है। दैट मीन्स b रेज टू पावर 7, तो आपके पास r की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। दूसरा आप इससे कंपेयर कर सकते हैं a रेज टू पावर 5 से, a रेज टू पावर 5 इज 12 a रेज टू पावर 12 माइनस r, then 12 minus r is equal to 5, then 12 minus 5 is equal to r, this 7 is equal to r। तो r की वैल्यू हमारी 7 है, तो हम 7th इसमें r की वैल्यू 7 पुट करेंगे। दिस 12c7 a रेज टू पावर 5 बन गई अब आपके पास माइनस 2b रेज टू पावर 7। अब हम इसका कोफिशिएंट निकालेंगे, और कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या होगा दिस 12 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, दिस 5 फैक्टोरियल इनटू a रेज टू पावर 5 दिस b रेज टू पावर 7, b रेज टू पावर 7 लिख सकते हैं, एंड देन माइनस 2 रेज टू पावर 7। माइनस 2 रेज टू पावर 7 का मतलब है माइनस 128, 2 into 2 into 2 into 2 up to 7 times, that means 128, and this 128 is negative, that means the total coefficient of a raised to power 5 b raised to power 7 is minus 128 into 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into 7 factorial upon 7 factorial into 5 factorial, 5 into 4 into 3 into 2 into 1. This cancel out to this. This 5 to ja 10, this 4 to ja 8 and 3 3 ja 9, and this a raised to power 5 b raised to power 7। तो माइनस की वैल्यू आएगी वैसे तो हमारी, एंड दिस मल्टीप्लाई 128 into 12 into 11 into 6 is equal to 101376 101376 a raised to power 5 b raised to power 7। that means the coefficient of a raised to power 5 b raised to power 7 is minus 101376 is the coefficient of this a raised to power 5 b raised to power 7। तो इस तरह से आप coefficient find out कर सकते हैं। then next question, write the general term of the expansion। अभी आप जनरल टर्म फाइंड आउट करेंगे। अभी आपने क्या फाइंड आउट किया, जनरल टर्म निकाल के और उसका कोफिशिएंट फाइंड आउट किया, जिसका भी उसने कोफिशिएंट पूछा a रेज टू पावर b रेज टू पावर 7 5 एनीथिंग, एंड देन फाइंड देयर जनरल टर्म ऑफ x square minus y raised to power 6, then find their general term। we know the general term t r plus 1 is the general term of n c r a raised to power n minus r
and b raised to power r is the general term of this. Then this general term is 6cr. A is x square, this x square, and their term is 6 minus r, and b is minus y raised to power r. this r हमें पता नहीं r की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमें कुछ बता नहीं रखा कि हमने तो सिर्फ जनरल टर्म निकालनी है. जनरल टर्म r की वैल्यू पुट करें और हमारे पास वही टर्म निकल जाए जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं. This 6cr, this multiply हो जाएंगे this x raised to power 12 minus 2r and this minus y raised to power r. minus y raised to power r ही रखूंगा मैं, माइनस बाहर नहीं निकालूंगा बिकॉज इट्स डिपेंड्स ऑन r. जो माइनस y की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी r के ऊपर. r is even or odd. If r is odd then the value is negative and the r is even then the value is positive. तो जनरल टर्म ऑफ दिस 6cr x raised to power 12 minus 2r and minus y raised to power r. आप ऐसे लिख सकते हैं. Then next question 4. This x square minus yx raised to power 12 and x is not equal to 0. X is not equal to 0. If x is equal to 0 then the terms is zeros, something 0 or anything is 0. So x is not equal to 0. Then find their general term. General term निकालेंगे. Then general term का फॉर्मूला है tr plus 1 this ncr a raised to power n minus r b raised to power r. जनरल फॉर्मूला जरूर लिखें ताकि आपके पास कोई गलती ना हो. Then this 12cr, क्योंकि n की वैल्यू आपके पास 12 है. this a की वैल्यू है x square, this x square, this 12 minus r and this minus yx raised to power r. yx raised to power r. तो हमें जनरल टर्म निकालनी थी और जनरल टर्म हमारे पास ये है. अब हम इसमें और क्या कर सकते हैं, और कर सकते हैं this 12cr x raised to power 24 minus 2r this minus y raised to power r. सिर्फ वहां पे y को छोड़ दें. this x raised to power r जो हमारे पास है उसको ऐसे लिख लें. अब x raised to power जो r है वो इसके साथ में ऐड कर दें. देन और ये -1 आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 raised to power r this 12cr x raised to power 24 minus 2r plus r this minus r and this y raised to power r is the general term. आप इस जनरल टर्म को ऐसे लिख सकते हैं. then -1 raised to power r 12cr 24 minus r y raised to power r is the correct answer. तो आप इस क्वेश्चंस को इस तरह के क्वेश्चन जिसमें जनरल एक्सपेंशन पूछा गया हो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. then next find the fourth term of the expansion is this. Find what? Fourth term T4 आपको फाइंड आउट करनी है, जबकि एक्सपेंशन आपके पास है x minus 2y raised to power 12. इसकी हमने फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी. Then we know that this T4 that means TR plus 1 that means 3 plus 1 that R is equal to 3. R की वैल्यू को हम क्या लेके चलेंगे? 3 लेके चलेंगे. That means 12C3 हमें फोर्थ टर्म निकालनी है. then 12C3
then a raised to power, that means x raised to power 12 minus 3, 12 minus 3, and this minus 2y raised to power 3, y raised to power 2 minus 2y raised to power 3. Then use this formula, 12 factorial upon 3 factorial, and 12 minus 3 is 9 factorial. This x raised to power 9 and this minus 2 raised to power 3, minus 2 raised to power 3 into y raised to power 3. Then this 12 into 11 into 10 upon 3 into 2 into 9 factorial. 9 factorial. This 9 factorial cancel out to 9 factorial. This 3 to just 6. 3 to just 6, 6 to just 12. This and 2 raised, this value is minus 8 and y cube x raised to power 9. And then solve this 220, this the multiply of 11 into 2, 11 into 2, 22 into 10, 220, and 220 into 8, 220 into 8, this value is 1760, this value is negative, minus 1760, because this 8 is negative, x raised to power 9 and y raised to power 3, and the fourth term of this expansion, minus 1760 x raised to power 9 y raised to power 3 is the correct answer. And find the 30th term.